राजनीतिक गलियारों में फिर से बुआ और भतीजा चर्चाएं आम हो चले हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि परिवारवाद के मुखालफत करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती खुद ही परिवारवाद का मायावी जाल बुन रही हैं, क्योंकि उनकी कभी तो भतीजे आकाश आनंद से ऐसी तकरार होती है कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं, और कभी ऐसा प्यार आता है कि वो आकाश को दोबारा मौका दे देती हैं। चलिए, जैसे भी हो, आकाश आनंद का 40 दिन का वनवास खत्म हो गया और 41वें दिन आकाश की फिर से पार्टी में वापसी हो गई। रविवार को बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को माफ कर दिया और एक बार फिर से मौका दे दिया, लेकिन मायावती ने आकाश को पार्टी में फिलहाल कोई पद नहीं दिया है। आपको बताते हैं कि आखिरकार आकाश की वापसी कैसे हुई। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि आकाश की बसपा में वापसी की स्क्रिप्ट तो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इतना ही नहीं, मायावती और आकाश में पहले से सब कुछ तय था। दरअसल पार्टी से निकाले जाने के बाद से ही आकाश एक्स पर लगातार मायावती की हर पोस्ट को रिपोस्ट करके उनका समर्थन कर रहे थे। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को लेकर बसपा के लोगों से संपर्क साध रहे थे। आकाश ने सार्वजनिक तौर पर बसपा सुप्रीमो और अपनी बुआ मायावती से माफी मांगी। उन्होंने माफीनामा को एक्स पर पोस्ट किया और बसपाइयों ने भी उसको खूब वायरल किया। उधर मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि वो भतीजे को माफ करके एक और मौका दे रही हैं, लेकिन उनके ससुर की गतिविधियां माफी योग्य नहीं है। लिहाजा आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को ना तो माफी मिलेगी और ना ही पार्टी में एंट्री। 40 दिन के भीतर अपने फैसले पर बैकफुट पर हुई मायावती ने फिर से राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया। सवाल यही कि क्या सब कुछ जानबूझकर किया गया, क्योंकि इन दिनों दलित वोट बैंक को रिझाने में राजनीतिक दल कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। लिहाजा आकाश की घर वापसी पर कई बड़ी वजह भी निकलकर सामने आ रही हैं। मसलन आकाश के जरिए मायावती दलित युवाओं को आकर्षित करना चाहती हैं, क्योंकि उनको चंद्रशेखर से चुनौती मिल रही है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की वजह से सपा पश्चिम में दलितों को गोलबंद करने में जुटी है। कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन में जिस तरह से दलित, आदिवासी और पिछड़ों को लेकर संकल्प पारित किया, इससे भी मायावती असहज महसूस कर रही थी। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को आड़े हाथों में लिया था। निष्कासन के बाद से ही आकाश और उनके ससुर ने ऐसा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया जिससे मायावती को असहज होना पड़े। बताते चले कि बसपा सुप्रीमो ने 2 मार्च को आकाश को पार्टी के सभी पदों से हटाया था और कहा था कि वो उनके उत्तराधिकारी नहीं है। उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले है, परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पूरी तरह से ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाती रहूंगी। अतीत के आईने में जाएं तो मायावती ने 15 महीनों में आकाश को 2 बार अपना उत्तराधिकारी बनाया और दोनों बार हटा दिया। 15 महीने में राजनीति के उतार चढ़ाव से गुजरे आकाश आनंद सबसे पहले 2017 में सहारनपुर में आयोजित एक जनसभा में मायावती के साथ नजर आए। इसके बाद से वो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे। 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में पहली बार आकाश आनंद को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया। बहरहाल सवाल इस बात का है कि आकाश को पार्टी से निकालने के बाद रिश्ते नातों को संगठन के बाद में रखने वाली मायावती को आखिरकार क्यों फिर से रिश्ते नाते याद आ गए और भतीजे के प्यार में उनका दिल क्यों पसीज गया।